मुझसे तो ज्यादा दूर किसने। हेलो स्टूडेंट्स, पैकिंग दिखा रहे थे आपको। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ये इस प्रकार अरेंज कर दें पार्टिकल्स को, तो ये हो गई 1D, 1 डायमेंशन में, एक रो में हो। अब 2D में करें, ये आपको बोर्ड पर ये दिख रहा था आपको 2D में पार्टिकल जस्ट बिलो द लेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के बिल्कुल नीचे रख दें ऐसे। ये हो गई 2D में। अब इसमें देखें आप, बिल्कुल नीचे है पार्टिकल्स के ऐसे। ये ए टाइप और ए टाइप। तो ये एक पार्टिकल है, ये 4 पार्टिकल से सराउंड है, 1 2 3 4, 4 नेबर पार्टिकल हैं। तो ये स्क्वायर बनता है। यहाँ इसको देख लीजिए, 1 2 3 4, ये भी एक स्क्वायर बनता है। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन। अब सेकंड लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनको इस प्रकार रखें कि वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में है। यहाँ इनमें ये डिप्रेशन है। सेकंड लेयर के पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में आ जाए, ऐसे आ जाए। Particles of the second layer comes in the depression of the first layer. ये हो गया like this. तो ये हो गई 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे हो गई ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? देखें, देखो ये एक पार्टिकल है, ये 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6 पार्टिकल सराउंड करते हैं इसको। तो इसके नेबरिंग 6 पार्टिकल हैं। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है 2D के अंदर। अब 3D में बनाएं 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग इज मोर एफिशिएंट पैकिंग इज गिवन बाय हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कम बचता है स्पेस, तो ज्यादा एफिशिएंट है वो। किसके बजाय स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वहां खाली जगह ज्यादा बचते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा कि 2 प्रकार के खाली जगह बचती है। एक ये ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं, खाली जगह वॉइड बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, ये भी ट्रायंगुलर वॉइड। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक की अपेक्स ऊपर है, एक की अपेक्स से नीचे है। ये देखो, ऊपर अपेक्स, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे नीचे ऊपर, ऐसे 2 प्रकार के वॉइड हो गए ये। एक वो वॉइड ऐसे जिसकी अपेक्स ऊपर है, ट्रायंगुलर वॉइड। एक वो जिसकी अपेक्स से नीचे है, इस प्रकार। जिसकी अपेक्स ऊपर है वो वॉइड बी, और जिसके नीचे वॉइड ए कहलाता है। तो ये 2 प्रकार के वॉइड यहां क्रिएट हो गए। जिसकी अपेक्स ऊपर है वो, और जिसकी अपेक्स नीचे है वो। 2 प्रकार के वॉइड यहां क्रिएट हो जाते हैं। अब इसको 3D में बनाएं। सेकंड लेयर प्लेस कर दें इसके ऊपर इस प्रकार कि ए वॉइड जो फर्स्ट लेयर के हैं वो उसको कवर कर दे, बी अनकवर्ड रहे और ए वॉइड कवर। अब ए वॉइड कौन सा था? जिसकी अपेक्स नीचे थी, ये वाला। तो हम इसको ही कवर करेंगे, ये वाला वॉइड है, इसको ही कवर करेंगे ऐसे।
इसको कवर करते हुए हम पार्टिकल्स रख रहे हैं, एक प्रकार की नई लेयर बना रहे हैं यहाँ, जिसकी अपेक्स नीचे है उसको कवर करते हुए। ये हो गई सेकंड लेयर। आप रख के देख लेना, घर पर करके देख लेना और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ऐसे अब यहां दो प्रकार के नए वर्ड हो गए। एक वर्ड तो हो गया ये, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला वर्ड है, पहली लेयर के पार्टिकल के ऊपर है, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर है, ये वाला वर्ड ट्रायंगुलर वर्ड है। तो ये चार पार्टिकल से बनता है, 1 2 3 और एक ये नीचे, ये चार पार्टिकल से बनता है, इसलिए ये कहलाता है ये वाला वर्ड देखो, ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड, ये कहलाता है टेट्राहेड्रल वर्ड। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। वर्ड सी वर्ड बनता है फर्स्ट लेयर के ऊपर, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। ये वाला जो फर्स्ट लेयर के ऊपर है। एक और वर्ड आप ध्यान से देखेंगे तो ये फर्स्ट लेयर का जो वर्ड था, जो वर्ड बी था, उसके ऊपर एक वर्ड और बनता है, ये वाला देखो, ये वाले वर्ड, इनमें से आपको नीचे वो मैच दिखाई दे रहा होगा, तो ये वर्ड बनते हैं। ये जो वर्ड है डी वर्ड है, ये इस प्रकार का वर्ड बनता है कि फर्स्ट लेयर ये ऐसा, ये बी वर्ड के ऊपर एक और वर्ड बनता है इस प्रकार का, ऐसा वर्ड एक और बनता है, इसको डी वर्ड बोलते हैं। डी वर्ड ऐसा वर्ड बनता है। एक बार फिर देख लें, फर्स्ट लेयर में ऐसा वर्ड था, सेकंड लेयर डालने पर इसमें एक और ऐसा वर्ड और दिख रहा है, ये डी वर्ड। इस प्रकार ये वर्ड बनते हैं, दो प्रकार के वर्ड। तो ये जो डी वर्ड जो बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्लियर। ये फर्स्ट लेयर के ऊपर ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, चार पार्टिकल से बना है। ये फर्स्ट लेयर में जो वर्ड था बी, उसके ऊपर ये एक वर्ड बनता है, ये डी वर्ड, जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, 6 पार्टिकल से बनता है। तो इस प्रकार दो प्रकार के वर्ड बनते हैं। The voids or holes in the crystal are also called interstices. जो voids हो या holes जो बनते हैं, खाली जगह जो होती है, इनको interstices भी बोलते हैं, interstices भी बोलते हैं। When third layer is placed over second layer, अब हम रखेंगे थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर। कैसे? In such a way that sphere cover the tetrahedral word C। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड सी टेट्राहेड्रल कौन सा वर्ड है? ये वाला वर्ड है, ये वाले इनके ऊपर ऐसे कवर करते हुए, ऐसे कवर करते हुए
मतलब सी वर्ड को कवर कर रहा हूं मैं, सी वर्ड को ऐसे। ये हो गई थर्ड लेयर। ये थर्ड लेयर है सी वर्ड को कवर करते हुए। A three-dimensional closest packing is obtained where the spheres are in every third or alternate layer are vertically aligned. अब थर्ड लेयर के जो सफीर आए ना वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ऊपर आए हैं। देख नहीं रहा वाले, लेकिन आप अरेंज खुद करके देखोगे तो देखो ये थर्ड लेयर का पार्टिकल है ये, और ये फर्स्ट लेयर का, इसके आगे सेकंड फर्स्ट लेयर का और नीचे तो बिल्कुल इसके ऊपर आई है। थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के बिल्कुल अलाइन, वर्टिकली अलाइन होती है, बिल्कुल ऊपर आती है। तो ये पैकिंग तो दो ही प्रकार की बनी, एक लेयर ए टाइप, दूसरी लेयर बी टाइप। तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप। ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये हो गई। इसको बोलते हैं एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसी में हम देखें जो थर्ड लेयर है, एक बार ये बिना फ्लैश के थर्ड लेयर रख देता हूं, हो सकता है कोई समस्या आ जाए फ्लैश में। ये बेटा सेकंड लेयर है आपकी। अब थर्ड लेयर इस प्रकार रखें कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड था हमारा, ये वाला टेट्राहेड्रल, ये वाला इनको कवर कर दें। ये कवर करके रख दिया। टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए, टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करते हुए रख रहे हैं ऐसे। ये रख दिया। तो ये पहली जो थर्ड लेयर आती है वो बिल्कुल पहली लेयर के ऊपर आती है। तो ये पहली लेयर ए टाइप, दूसरी बी टाइप, तीसरी फिर ए टाइप। ये तीसरी नहीं, ए टाइप जैसे नीचे वाली, फिर ऊपर वाली सेकंड बी टाइप, फिर थर्ड ऐसे ऊंचाई की तरफ है, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ ए टाइप, फिर ऊपर बी टाइप, फिर ऊपर फिर ए टाइप, क्योंकि थर्ड लेयर फिर उसी टाइप आ जाती है। अब हम थर्ड लेयर को ऐसे रखें, व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर इन सच ए वे दैट द स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी। अब जो थर्ड लेयर वाले हैं ना पार्टिकल्स, इनको ऐसे रख दें कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी को कवर करें। ध्यान देंगे एक बार सभी। हमें पता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी हैं, ये वाले जिसमें से अंदर से ये मैच दिख रहा है। इनको कवर करते हुए लेयर बना रहे हैं हम। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी रख दिया हमने, देखिए ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी, इसको कवर कर दिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी को कवर कर दिया, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी को कवर कर दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी को कवर कर दिया। ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी को कवर कर रहे हैं, ध्यान देंगे सभी। यहां थर्ड लेयर से ये हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड डी कवर अप। ए डिफरेंट लेयर फ्रॉम ए बी इज प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये नीचे वाली ए लेयर, ऊपर वाली बी और
उससे ऊपर वाली सी, नीचे वाली जैसे इसको हटा दें हम एक बार, देखो अब दिखेगा आपको, देखो ये ए, ये इससे ऊपर बी, ये इससे ऊपर सी, ये देखो ऐसे ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। तो ये ए बी सी पैटर्न बनता है। ऐसी जो क्लोज पैकिंग होती है वो कहलाती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इट इज सिमिलर टू फेस सेंटर्ड एफसीसी। एफसीसी के बराबर होती है, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बेटा ये दोनों की एफिशिएंसी जो है इक्वल है, सीसीपी की और फेस सेंटर्ड की। क्लोज 74% पैकिंग पार्टिकल्स, जो जितना स्पेस है उसमें 74% पार्टिकल होते हैं, 26% खाली जगह होती है, वॉइड होता है। तो ये इस प्रकार पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। और एक पार्टिकल के जो नियरेस्ट पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल्स कहलाते हैं उसके नेबर पार्टिकल्स। और नियरेस्ट नेबर पार्टिकल जो होते हैं वो जितने नियरेस्ट नेबर पार्टिकल हैं वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वॉइड की संख्या देखें हम, देखो बेटा ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये वाला। अब एक वॉइड तो इस पार्टिकल के ऊपर है, ये जैसे 3 पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल, देखो ये, तो एक तो ये इसके ऊपर बन गया ऐसे वॉइड। अब इसके नीचे भी तो बनता है एक ऐसे ही। तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होते हैं वो पार्टिकल की संख्या का डबल होते हैं, डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो जितने पार्टिकल हैं उसमें उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं। तो बेटा बोर्ड पे भी कोशिश की थी, कम हुआ था। अब ये भी आप एक बार खुद देख लेना, करके सिक्के अरेंज कर लेना, मिल जाएंगे, वो वापिस कर देना अगले किसी के लेके। कोशिश कर लेना, बुक में पढ़ना, एक बार इनको ध्यान से समझना, एक बार ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर पैकिंग एफिशिएंसी कल करवाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी अब ये यूनिट ज़्यादा लेंथी नहीं बची है, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे करवा देंगे कंप्लीट। सेकंड यूनिट को करवाई दी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।